मड़खेड़ा सूर्य मंदिर। रास्ते में हम जब जा रहे थे टीकमगढ़ की तरफ, ओरछा से, तो रास्ते में बोर्ड लगा दिखाई दिया। हमें आश्चर्य हुआ कि छोटे से गांव में इतना अच्छा भव्य मंदिर कैसे हो सकता है। परंतु बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को अगर देखें तो यहाँ पर अनेक मंदिर और स्थापत्य बिखरे पड़े हैं, और अफसोस भी होता है, कष्ट भी होता है देखकर। मन में ये भी लगता है कि हम अपने बुज़ुर्गों की, अपनी सनातन की पुरातन धरोहरों को सहेजने में नाकाम है। हमें एफिल टावर तो टावर पता है कि कहाँ है और कितने मीटर उसकी ऊंचाई है। अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। वो भी एक आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है। हमें 7 अजूबे भी बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, और बताया जाता है कि 7 अजूबे कैसे कैसे, कहाँ से कैसे कैसे आए, उनके साथ उनका स्थापत्य और उनका सांस्कृतिक संचालक, और जो जहाँ से वो लिए गए, वो सब भी हमें बताए जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बताया ज़रूर जाना चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान किसी भी संस्कृति से या किसी भी विज्ञान, किसी भी विधान से, किसी समाज से भी आता हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अच्छा ही है। परंतु हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी, जैसे हम ओरछा से लेकर जब यहाँ तक आए हैं, तो ओरछा से पास में ही उन्नाव नाम की एक जगह है, जो दतिया से महज 17, 18, 19 किलोमीटर रही होगी। वहाँ पर एक सूर्य मंदिर हमने देखा था, और सूर्य का प्रताप भी वहाँ देखा था। पोहप नदी, पुष्पावती नदी के किनारे था। और एक सूर्य मंदिर करीब 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर के लगभग एक दूसरा सूर्य मंदिर यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है, हम आज जिस विटामिन डी की बात करते हैं, जिस तरह से हम सूर्य स्नान की बात करते हैं, सन बाथ हमें बताया जाता है, बड़ी मॉडर्न थेरेपी है ये सब चीज़ें। और इसके अतिरिक्त हमें सूर्य पर अनुसंधान भारत में सबसे ज़्यादा हुआ होगा। अभी तक ये दावा नहीं किया गया है कभी कि सूर्य तक कोई पहुंच पाया है, विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। कोई रॉकेट या कोई चंद्रयान या सूर्ययान नहीं, चंद्रयान की तरह कोई सूर्ययान नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल में। खोजे हैं, अच्छी बात है, विज्ञान उस तक पहुंचेगा, हमारा विज्ञान भी उस तक पहुंचा होगा, तभी हम ये समझ पाए होंगे जो सूर्य की अवधारणाएं हैं, सूर्य का जो मानव और प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है, सूर्य का जो प्रकृति के साथ संगम है, और जो उसकी महत्ता है, सूर्य जो प्रकृति की किस प्रकार से देव है, हमने कहा है देव है, तो वो देव जब बताए गए हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो ये अनुसंधान हुआ होगा, किसी ने इस चीज़ को समझा होगा, तभी तो सूर्य को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। इसको हम यूँ भी समझे, भय से उत्पन्न भगवान अलग होते हैं और विश्वास, विज्ञान से उत्पन्न भगवान अलग होते हैं। अगर हम भगवान मान लें अगर किसी विश्वास को, तो अच्छा ही है, ताकि वो विश्वास किसी वजह से बचा तो रहे, किसी वजह से उस पर शोध भी होता रहे, और बहुत शोध की आवश्यकता है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जो मड़काखेड़ा नाम का एक गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है, आप देख सकते हैं, बहुत कुछ उसमें है नहीं। कुछ लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपना टाइम पास करते हैं दोपहरी में, जो गांव के लड़के होते हैं, वही इस मंदिर में परिसर में बैठे हैं। अब हम कहते हैं कि मुग़लों ने हमें तोड़ा, या बाहरी आक्रांताओं ने हम नुकसान पहुंचाया, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुझे लगता है वो तो हुआ ही हुआ है, निश्चित ही हुआ है। कोई भी बादशाह होता है, वो अपनी जो उसकी मान्यताएँ होती हैं विश्वासगत, उनको वो अपनी प्रजा पर, जनता पर थोपने की कोशिश करता है। शासन जो भी होता है, किसी का भी शासन हो, लेकिन इससे इतर हम ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि अब कौन मुग़ल है यहाँ पर भारत के अंदर, फिर क्यों ये ऐसी जीर्ण शीर्ण उपेक्षित अवस्था में है। जो मोदी सरकार इतना पैसा और इतना सांस्कृतिक रूप से अपने आप को मजबूत पेश करती आई है लोगों के बीच में, वो मोदी सरकार कोई एक महान मेगा प्रोजेक्ट हज़ारों करोड़ रुपए का ये क्यों नहीं लाती है। बड़े बड़े ओवरब्रिजेज बन रहे हैं, अभी हम रास्ते में देख रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ ऐसे बनते हैं कि बड़े बड़े शहर छोटे से गांव नज़र आते हैं, ऊपर के ऊपर सारे रास्ते निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात, होना ही चाहिए, डेवलपमेंट है, ज़रूरी है, समाज के साथ, रफ्तार के साथ ज़रूरी है। परंतु क्या हम एक कुछ हिस्सा इस ओर नहीं लगा सकते कि हम अपनी धरोहरों को, अपने संरक्षण को, अपने जीवन को, अपने मानव मूल्यों को, अपने शोधों को पुनर्जीवित कर सकें या उनका संरक्षण कर सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इस बात को भी हमें समझना चाहिए। ऐसे दुरुपयोगों की कहानियाँ होती हैं, आपने बड़े बड़े किलों में देखा होगा, यहाँ भी ऐसा ही है। अपनी सरकार, बीजेपी सरकार, क्या जो कुछ भी उन्होंने लिख रखा है, ये सब ये है धरोहरों की सच्चाई, जो कि हमें अपने आप पर, अपने मन पर दुर्भाग्य की कालिक पोतती है। ये है सूर्य मंदिर मड़खेड़ा। बहरहाल आप खुद विचार कीजिए, क्या सही है, कैसा सही है। ओम